हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कलर्स ऑफ ऑटिज़म। कलर्स ऑफ ऑटिज़म में मैं अपने बेटे की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा बेटा ऑटिस्टिक है और उसकी एज 3.5 साल है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है। ऑटिज़म न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चा अपनी दुनिया में कहीं खो जाता है। उसको बहुत से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि बिहेवियर इश्यूज़, स्पीच डिले, वो लोगों के साथ सोशल नहीं होता, वो घुलता मिलता नहीं है किसी के साथ। उसका ब्रेन एक अलग तरीके से सोचता और समझता है। ब्रेन के डेवलपमेंटल का एक अलग तरीका होता है। हर ऑटिस्टिक बच्चा डिफरेंट होता है, इसलिए पेरेंट्स आप किसी भी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना बंद करें और जितनी जल्दी हो एक्सेप्ट करें कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, जब भी हम अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। पेरेंट्स, मैं इस चैनल में अपनी पेरेंटिंग टिप्स, थेरेपीज़, एक्टिविटीज़, डेली रूटीन थेरेपीज़ और छोटी छोटी चीज़ें, चैलेंजेस, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ पेरेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स। ऐसे सिम्टम्स जो मैंने अपने बेटे के साथ फेस किए। मेरा बेटा तकरीबन 2 इयर्स के अप्रोक्स था जब मैंने वो सब चीज़ें फेस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे बेटे का नेम रिस्पॉन्स बिल्कुल शून्य था। इवन मैं उसको कितनी भी आवाज़ें लगाती थी, 10, 15, 20, 25, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसको हम लोगों को लगता था कि शायद वो सुनता ही नहीं है, इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। मुझे भी बहुत डर लगता था, गिल्ट फील होता था कि पता नहीं क्यों मेरा बच्चा सुनता नहीं। बट उस टाइम तो मुझे ऑटिज़म का पता ही नहीं था कि ऑटिज़म नाम की भी कोई चीज़ होती है। सेकंड थिंग कि वो किसी के भी साथ घुलता मिलता नहीं था। चाहे कोई मेरे रिलेटिव्स आए, चाहे कोई नेबर्स हों, नेबर्स के बच्चे हों, वो अपने में अकेला खेलता था। किसी के साथ उसका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता था। जैसे कि घर में कोई रिलेटिव आए, उसके लिए कोई टॉय लाए या कुछ भी लाए, उसको कोई उन चीज़ों से मतलब नहीं था। वो अपनी दुनिया में खोया रहता था। मुझे बहुत फिक्र भी होती थी, कभी कभी मुझे लगता था शायद ये इसका नेचर है, बट नहीं, ये नेचर नहीं है, ऑटिज़म है। और पेरेंट्स, ये गलती आप मत करना कि कभी आप उस चीज़ को अपने बच्चे का नेचर मानो या उस चीज़ में आप सोचो कि ये शायद बच्चा मेरा ऐसा ही है। नो, जितना जल्दी ऑटिज़म को एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी उसकी ट्रीटमेंट होगी। जैसे कि उसके दादा दादी आते थे, उनके साथ वो बिल्कुल घुलता मिलता ही नहीं था, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। उसके दादा दादी कहते थे शायद ही हमसे दूर रहता है इसीलिए हमारे पास नहीं आता, या वो कोई उसको गोदी लेता था तो वो जोर जोर से रोता था। उसको किसी के पास जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी स्पीच बिल्कुल नहीं थी। स्पीच में पहले जब वो छोटा था, 1 ईयर के अप्रोक्स, तब उसकी स्पीच थी, बट उसकी स्पीच में रिग्रेशन हुआ। गाइस, पेरेंट्स, उसकी स्पीच में रिग्रेशन हुआ। उसने 2 इयर्स के अप्रोक्स बिल्कुल बोलना छोड़ दिया। हमें लगा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि वो पहले बोलता था और अब नहीं बोलता। बहुत टेंशन्स होती थी माइंड में कि क्या है क्या नहीं है। सब बोलते थे इसको स्कूल लगाओ, इसको बच्चों के साथ खेलो। ठीक है, वो सब चीज़ें भी काम करती हैं कि बच्चों के साथ खेलेगा, थोड़ा डेवलप होगा, वो चीज़ें भी बहुत हद तक काम करती हैं। चौथी चीज़ जो थी कि वो रिपीटेटिव बिहेवियर था। जैसे कि कोई टॉयज़ हैं, उनको लाइन से लगाता था। अब उनसे खेलता नहीं था, उनको ऐसे लाइन से लगाना सब टॉयज़ को। और टॉयज़ के साथ टॉयज़ ना लेके, जैसे कोई ग्लासेस ले लिए एक तरीके, उनको लाइन से लगाना और उनको फेंकना, इधर करना उधर करना। बहुत बहुत इश्यूज़ फेस किए मैंने। और एक्चुअली क्या है पेरेंट्स, मैं अभी थोड़ा सोच सोच के बता रही हूँ क्योंकि उस बात को करीबन काफ़ी टाइम हो गया। अभी मेरा बच्चा टचवुड नॉर्मल होता जा रहा है। नॉर्मल इन द सेंस कि जो उसके ऑटिज़म के सिम्टम्स थे वो थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे मैं उसको बाज़ार ले जाती थी, तो बाज़ार में जैसे सब बच्चे जिद करते हैं टॉयज़ देख के, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है शायद मेरा बच्चा बहुत सीधा है, वो कोई जिद नहीं।
बट सच ये नहीं था, सच ये था कि वो दुनियादारी से अलग था। उन्हें इन चीज़ों का मतलब ही नहीं था कि हाँ ये टॉयज़ भी बच्चा जिद करता है या लेता है, कोई मतलब नहीं था उसको। वो अपनी दुनिया में खोया रहता था। और जब हम पेरेंट्स आई कांटेक्ट बिल्कुल ज़ीरो था। वो मेरा बेटा बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं देता था। उसको कितनी भी आवाज़ें लगाओ या वो सामने भी खड़ा है तो भी उसने आई कांटेक्ट नहीं देना। ना मुझे देना, ना अपने पापा को देना, ना किसी और को देना। बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं देता था। और पेरेंट्स वो इतना ज़्यादा हाइपर था, इधर भाग, उधर भाग, उछल कूद, जंप, ये वो। पेरेंट्स हाइपर बच्चा होता है, हमें लगता है शायद नोटी है, शैतान है। बट ठीक है, कुछ बहुत बच्चे होते भी हैं नोटी एंड शैतान। बट जो ऑटिज्म में हाइपरनेस होती है वो कुछ अलग होती है। उसमें बच्चा एक एक मिनट के लिए भी थकता नहीं है। इधर भाग, उधर भाग। हमारे मैट्रेस वाले, हमारे जो स्प्रिंग वाले मैट्रेस थे, उन पे जंप करना, यहाँ भागना, वहाँ भागना। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पेरेंट्स, उसको मीठा खाना बहुत पसंद है। इवन मीठा खाना उसको अभी भी पसंद है। ऑटिस्टिक बच्चों को मीठा खाने में बहुत मज़ा आता है। वो मीठे के लिए चॉकलेट्स, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों के लिए क्रेजी होते हैं। क्योंकि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसको मीठा पसंद है या नहीं है। इसको मीठा खाना, ऑटिस्टिक बच्चों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है। और पेरेंट्स उसको अपने हाथों को ऐसे ऐसे देखना बहुत पसंद था। हम जैसे कार में कहीं जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, वो अपने हाथों को ऐसे देखता रहता था। मुझे लगता था पता नहीं ऐसे क्यों देख रहा है। बट जब मैंने इस चीज़ को जाना, इस चीज़ को देखा, तो मुझे पता लगा ये विजुअल स्ट्रीमिंग है। बच्चा विजुअल स्ट्रीमिंग करके ऐसे ऐसे करता है, विजुअल स्ट्रीमिंग की वजह से। तो पेरेंट्स, अगली वीडियो में मैं आपको अपने बेटे की, अगर आप चाहेंगे तो, जर्नी के बारे में बताऊंगी कि कैसे मुझे पता लगा कि उसको ऑटिज़म है। मैं डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर्स ने क्या क्या बोला, क्या क्या उसके लिए डाइट दी एंड एट्सेट्रा। अगर आप चाहते हैं मैं उसके बारे में वीडियो डालूं तो आप मुझे कमेंट्स करें। और मेरे चैनल को प्लीज़ पेरेंट्स सब्सक्राइब करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँ और अपने बेटे की एक्टिविटीज़ जो भी मैं डेली कराती हूँ या उसकी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ होती हैं मैं कराती हूँ, स्पीच थेरेपी, उन सबको मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच पेरेंट्स।